हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास। इस वीडियो में मैंने बताया है कौन सा नोट कब आया, उस पर किसकी तस्वीर थी और यह नोट कब तक चली। तो पूरे डिटेल में जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पुराने समय से भारत में व्यापार होता रहा है। तब पैसों का इतना चलन नहीं था, यूं कहें तो चलन ही नहीं था। तब चीजें देकर चीजें ली जाती थीं। मतलब कि अगर आपको कोई सामान चाहिए होता था तो उसके बदले में आपको कुछ देना होता था। जैसे कि आप गेहूं दे के कपड़े लेते थे, चीनी लेते थे, मिठाइयाँ लेते थे, अपने ज़रूरत की सामान लेते थे, पर उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता था। जैसे कि कोई भी अनाज हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। भारत का प्रमुख स्रोत खेती है। आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों का चलन शुरू हुआ। रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई, जिसका मतलब है सही आकार और मुहर लगा हुआ मुद्रित सिक्का। और इनका चलन बहुत लंबे समय तक रहा, करीब 17वीं सेंचुरी तक। लेकिन बाद में यूरोपियन कंपनी व्यापार के लिए भारत में आई तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए निजी बैंक की स्थापना की। तब से ही चांदी और सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने ईयर 1770 में जारी किया, यानी 1770 में जारी किया। और यह मुद्रा 91 सालों तक चली, यानी कि 1861 तक। फिर बाद में कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया गया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। यह कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 के थे। इन सभी नोटों पे महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई थी और वह बाद में यही भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया था, क्योंकि भारत में यह करेंसी नोट कुछ जगह मान्य थी तो कुछ जगह मान्य नहीं थी। जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार अपना सम्राट फैलाता गया, तैसे तैसे न सिर्फ रुपए के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग कई भाषाओं में रुपए का नाम लिखे जाने लगा। साल 1923 में 1923 में ब्रिटिश सरकार के कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र छपा, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले सारे मुद्रा बैंक ऑफ इंग्लैंड में छपा करती थी। लेकिन साल 1935 में यानी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत के नोटों को जारी करने के लिए दे दिया। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 का नोट भी छापा था। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि अपने पास 10,000 का नोट भी हुआ करता था, पर यह बात आज़ादी के पहले की थी और यह आज़ादी तक बरकरार थी। आरबीआई द्वारा पहले से जो करेंसी नोट थी वह 5 की थी। अकेले अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन नहीं था, कुछ जगह पर पुर्तगालियों का भी शासन था। जहां उनका शासन था वहां पर अलग करेंसी नोट था। चलिए अब हम उसी की बात करते हैं। उन दिनों पश्चिम भारत का क्षेत्र पुर्तगालियों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत में होने वाले व्यापार से उस समय पुर्तगालियों का भी अधिकार था। लक्ष्य और अंग्रेजों का भारत में आने से पहले तक 1 शताब्दी से ज्यादा समय यहां पर कायम रहा। गोवा, दमन और दीव, यह तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किया गया पहला इंडो पुर्तगिस नोट को रुपए कहा गया, जो साल 1883 के चलन में आया था। 1883 में पुर्तगाली नोट के करेंसी को देखिए जो वीडियो में है। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया है। इन्हें 5, 10, 20, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। साल 1906 में
पुर्तगाल के कब्जे वाला भारतीय इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंको नेशनल अल्टमरीनो की थी, जो कि आप नोट पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इनके कुछ नोटों पर भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को दर्शाया गया था। अब बात करते हैं भारत में फ्रांस करेंसी नोट की। केरल का माहे, तमिलनाडु का कराईकल और पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश का यनम, पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेश था। इन फ्रांस कॉलोनियों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडोसाइन दी गई थी और यही नोट छापा करती थी। जो वीडियो में आपको दिख रहा है वह 1 रुपये की करेंसी नोट है। 1 रुपये की नोट प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 5 रुपये का नोट साल 1937 के बाद जारी किया गया था। इन नोटों में मोजर डुप्ले की फोटो है, जो भारत में ब्रिटिश सरकार के संपादक थे। उनके नाम से जारी किया गया 50 का नोट खास तरीके से डिजाइन किया गया था, जिसके बाद हैदराबाद के निजाम अपनी करेंसी नोट जारी किए थे, क्योंकि भारत में हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज था जिसके पास साल 1916 से अपनी खुद की पेपर करेंसी थी, जो कि साल 1952 तक परिचालन में थी। यह नोट साल 1939 तक प्रिंट किया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस नोट पर उर्दू और वहां के अन्य अस्थायी भाषाएं जैसे कन्नड़, तेलुगु, मराठी आदि में प्रिंट किया गया था। यह तो बात हुई आज़ादी के पहले भारतीय करेंसी नोटों की। अब आइए जानते हैं आज़ादी के बाद भारतीय करेंसी में क्या क्या बदलाव आए। आज़ाद भारत का पहला नोट 1 रुपये का था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। इसके पहले नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी। उसे हटाकर अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया, जो भारत में बाद में राष्ट्रीय चिन्ह बना। इसके अलावा भी नोटों में कई बदलाव हुए, जैसे कि उस पर गेटवे ऑफ इंडिया और भुवनेश्वर मंदिर का चित्र छापा गया। अब बात करते हैं 2 रुपये नोट की, जो कि 1943 से लेकर 1980 तक डिजाइन किया गया था। इस नोट पे सैटेलाइट का चित्र था। साल 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। इस तरह स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का था। फिर 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 रुपये और 100 रुपये के विशिष्ट नोट जारी किए गए, ताकि हज यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। फिर साल 1960 में जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ध्यान में रख के अलग अलग रंगों का नोट छापे जाने लगा। फिर 1969 में रिजर्व बैंक ने 5 रुपये और 10 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी के जन्म सिद्ध स्मारक की श्रृंखला जारी की थी, और यह डिजाइन जो नोट पर थी अगले 40 साल तक चली। साल 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृति, विज्ञान जैसे संबंधित चित्र व्यापक रूप से छापे जाने लगे। साल 1981 में नोट पर सामने की तरफ अशोक स्तंभ का चित्र और पीछे की तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनी कलाकृति छापी जाने लगी। फिर साल 1983 में 20 रुपये की नोट पर जारी की गई, जिसके पीछे की तरफ चक्र बना हुआ था। आखिर में साल 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाली कागज नोट शुरू किया गया। इन नोटों में आगे की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर थी और पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी, जो यहाँ की जैव विविधता की प्रतिनिधित्व करती थी। उसी साल जून 1996 में 100 रुपये का नोट जारी किया गया, जिसमें आगे की तरफ महात्मा गांधी की फोटो और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। फिर मार्च 1997 50 रुपये की नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी की फोटो तथा पीछे की तरफ भारत का संसद की तस्वीर थी। उसी साल अक्टूबर 1997 में 500 का नोट जारी किया गया, जिसमें आगे की तरफ तो महात्मा गांधी की तस्वीर थी तथा पीछे की तरफ दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन की तस्वीर थी। फिर नवंबर 2000 में 1000 रुपये का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ गांधी जी तथा पीछे की तरफ भारत के अर्थव्यवस्था की तस्वीर थी। फिर अगस्त 2001 में 20 रुपये का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर तथा पीछे की तरफ माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर छपी होती है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद नवंबर 2001 में 5 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की फोटो आगे की तरफ और पीछे की तरफ कृषि कार्य ट्रैक्टर को दर्शाया गया था।
तो इस वीडियो में हमने जाना कौन सा नोट कब आया, उस पर किसकी तस्वीर थी और यह नोट कब तक चला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।